क्रूस के ऊपर कुर्बान कर दिया। आमीन। हो सकता है उसके पहले परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ कर रहा था, यीशु हमारे लिए सब कुछ करने के लिए आए, लेकिन स्वतंत्रता अर्थात आज़ादी तब तक हमारे जीवन में नहीं आई जब तक कि हम शैतान में से बाहर नहीं निकाले, मतलब शैतान की गुलामी में से। आमीन। कि हमारे पास एक गुलामी थी जो शैतान की ओर से थी, और उसने हमारे हाथों को जंजीरों से बांधा हुआ था, हमारे पैरों में उसने एक बेड़ियां लगा रखी थी। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया, जब वो आया तो हमें देखा कि कैसे लोग शैतान के उस बेड़ियों में फंसे हुए, सोने वाले बोले हालेलुया। उसने देखा कि कैसे वो लोग बेड़ियों में फंसे हुए, कैसे शैतान ने उनके हाथों में हथकड़ी लगा के रखी है, और यीशु ने अपने आप को उस सारे बंधनों को तोड़ने के लिए उसने अपने शरीर को तोड़ दिया, ताकि हम यीशु के शरीर के तोड़े जाने से क्या हो जाएं, बचा लिए जाएं और आजाद कर दिए जाएं गुलामी की सारी बेड़ियों से। आमीन। और आज परमेश्वर का वचन प्रेरित पौलुस के द्वारा बात कर रहे हैं, और लिखा है कि परमेश्वर यीशु मसीह ने हमें स्वतंत्रता में जीने के लिए स्वतंत्र किया, सही शब्दों में कहें आजादी में रहने के लिए आजाद किया है, और लिखा है इसी में स्थिर रहे। आमीन। तो एफिसियों 4:27 में लिखा है शैतान को अवसर न दो। इसका मतलब अगर अवसर देंगे तो वो इंतजार कर रहा है। लिखा है गरजने वाला सिंह के समान इस ताक में है कि किसको फाड़ खाए। आपको बताएं कि शैतान चाह रहा है किसको फिर से वापस बेड़ियों में ले जाए। अपना फोन बंद कीजिए। वो चाह रहा है किसको वापस फिर से बेड़ियों में ले जाए, वो चाह रहा है वापस किसको फिर से वो बंधन में डाल दे, कि वापस किसको फिर से अपनी गुलामी में लेके जाए, और वो इसके लिए पूरा कार्य कर रहा है। अंकल बाहर जाके बात कीजिए, इधर बात मत कीजिए। तो वो पूरी तरह से आपके लिए चाह रहा है। आमीन। इसलिए क्या करें, आप उसको अवसर ना दें। आप आजादी के लिए आजाद किए गए हैं, आप उसके साथ स्थिर रहें। आमीन। यीशु के साथ स्थिर, आपको आपके लिए भविष्यवाणी है, यदि आप यीशु मसीह के साथ स्थिर रहेंगे तो ध्यान दीजिए, पतरस यीशु के साथ 3-3.5 साल तक चला, स्थिर था, लेकिन कुछ समय के लिए भटका, लेकिन कोई बात नहीं, भटकने के बाद भी वो वापस बड़े बड़े काम करने के लिए खड़ा हो गया। आप भी सेव कर पाएंगे, भले जब आप किसी भी तरह से परेशान हुए, भटकेंगे, मन भटकेगा, कुछ भी होगा, बट लेकिन आप जब तैयार हैं, मसीह के साथ स्थिर हैं, आप उस पौलुस के समान, आप उस पतरस के समान, आप उन प्रेरितों के समान खड़े हो सकते हैं। आमीन। आपको हो सकता है कीचड़ से चलना पड़ेगा, हो सकता है आपको कांटों से चलना पड़ेगा, हो सकता है आपको मतलब तमाम प्रकार के प्रॉब्लम से निकलना पड़ेगा, लेकिन हम स्थिर रहें। आमीन। हमारी स्थिरता शैतान खो नहीं पाए, हमारी स्थिरता वो पकड़ नहीं पाए। जानते हैं शैतान ऐसा चीज है जो हमारी कमजोरी को पकड़ता है। आज जब घर में झगड़ा होता है, तो पति पत्नी का जब झगड़ा होता है तो सबसे पहले क्या करते हैं, बाल को पकड़ लेता है, बाल को, क्योंकि कमजोरी है, बाल किसी का पकड़ लेंगे तो फिर क्या होगा, वो पूरे वश में हो जाते हैं, कुछ नहीं कर पाए। फिर क्या करते हैं, कमजोरी को पकड़ते हैं, बाल को, हाथ को पकड़ेंगे तो एक वाले हाथ से मार खा जाएगा, तो इसलिए क्या करते हैं, वो बाल को पकड़ता है, कमजोरी को पकड़ता है, और फिर उसके बाद गिरा के तब मारते हैं। ये आपके लिए नहीं बोल रहे हैं, वो जो लोग करते हैं उनके लिए बोल रहे हैं। शैतान भी सेम है, वो कमजोरी को पकड़ता है, और कमजोरी को जब पकड़ता है तो आप उसी के वश में चले जाते हैं, और फिर वो आपके साथ अपने तरीके से व्यवहार करता है। आमीन। इसलिए उसको अवसर ना दें। आपके पास जो आज़ादी है उस आज़ादी में जिए, अपने आप में, अपने मन के द्वारा, अपने विचारों के द्वारा, अपने मन को भटकाने के द्वारा, अपने पैर को संसार में एक कदम इधर और एक कदम इधर डालने के द्वारा बिल्कुल भी उसे अवसर ना दें। हालेलुया। और आपको सबसे अधिक ध्यान देना है कि जब श्राप तोड़ा गया
तो श्राप तोड़े जाने के बाद और अधिक हमें जरूरत है कि उसको अवसर नहीं देना, क्योंकि जब अवसर देते हैं आप उसे कहते हैं आ बैल मुझे मार। कहावत आपने सुना है, आ बैल मुझे मार, मतलब आप उसे आमंत्रित कर रहे हैं कि मुझे मार। और हमने बताया था कि यदि आप शैतान को निमंत्रण देंगे वो उस समय खाली नहीं रहेगा, बाद में आएगा, लेकिन आपको छोड़ेगा नहीं। हालेलुया हालेलुया। लेकिन आपको यीशु के साथ स्थिर होना है और यीशु मसीह के में, यीशु मसीह के जैसा आपको तैयार होकर चलना है, क्योंकि यीशु मसीह की इच्छा है हम दासत्व के बेड़ियों में नहीं रहे, हम क्या करें, राजाओं के खानदान के हैं, हम उसके जैसा जीवन जिए। आमीन हालेलुया। ध्यान दीजिए, एक समय था आप गुलामी के जंजीरों में थे, दासत्व में थे, लेकिन यीशु ने आपको उठाया, आपको वहां से उठा करके अर्थात प्रजापन से उठा करके आपको राजा के महल में रखा है, और जहां पर आपको कोई कमी नहीं है। कोई कमी है क्या? अभी हमने सुना ना, जब जिसके पास राजा है तो सब कुछ उसके पास। हालेलुया। जैसा आप चाहत रखते हैं, ये चीज वो चीज ऐसा चीज वैसा चीज का आपके पास सब कुछ है, लेकिन आपको बताएं स्थिर होने में हमारी भलाई है। जब हम स्थिर होंगे यीशु के साथ, स्थिर होंगे उसके वचन के साथ, स्थिर होंगे अपने परमेश्वर के साथ, स्थिर होंगे अपने पवित्र आत्मा के साथ, तो ध्यान दे कोई बेड़ियां आपके पैरों को बांध नहीं पाएंगी, कोई भी जो जंजीर आपके हाथों में लग नहीं पाएगी, और कोई भी चीज आपको रोक नहीं पाएगी परमेश्वर के साथ बढ़ने में। आमीन। लेकिन उसके पहले हमें क्या करना है? मसीह के साथ स्वतंत्र जीवन जीना है। आमीन। स्वतंत्र लोग कैसे होते हैं? आजाद लोग कैसे होते हैं? एक गीत है, मसीह यीशु दे बंदे हाँ आजाद परिंदे हाँ। आजाद लोग कैसे होते हैं? आप बताएं, कोई ऐसा है जो जिसे लगता है हम बिल्कुल आजाद हैं, कोई हमें कुछ नहीं बोल सकता, ऐसा कोई है हमें? तो एक आप अनुभव करके बताएं, आजाद लोग कैसे होते हैं? आजाद लोग इस तरह से होते हैं, उन्हें औरों से मतलब नहीं है, हम में उसी से मतलब है जिसने मुझे आजाद किया है। आमीन। हमें किसी और से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जिसने मुझे छुड़ाया है वो सामर्थी है, उन लोगों से हमारा मुकदमा लड़ सकता है जो हमारे आगे हमें बांधने के लिए आते हैं। आमीन। आपको बताएं, आपको बांधने के लिए कोई ऐसी रस्सी नहीं बना और कोई जंजीर नहीं बना जो बांध सके, जब तक कि आप अपने आप को बांधे जाने के लिए सौंप न दें। समझ पा रहे हैं क्या? एक व्यक्ति बाइबल में था जिसका नाम कोई जान सकता है क्या? जो बहुत वीर था, सूरवीर था, उसे कोई बांध नहीं पाता था, वो रस्सियों को ताक के ऐसे धागे के समान तोड़ डालता था। किसी को उसका नाम याद है? क्या नाम है उसका? गोलियत। हाँ वाह, कौन बताया? आपने, तालियां बताएं। तो उसका नाम गोलियत नहीं था, उसका नाम सिमसोन था। सो ध्यान दीजिए, सिमसोन ऐसा व्यक्ति था जो बहुत मजबूत था, उसे कोई मार नहीं सकता था, क्योंकि उसका जो नाजिर था उसके बालों में था। किसी को ये बात पता नहीं थी, ये सीक्रेट था, लेकिन उसने अपने आप को सौंपा। उसने अपने आप को जब सौंप दिया, उसने वो सारा रहस्य दे दिया, कमजोरी को दे दिया। उसके बाद उसके बाल पर छुरा फेरा गया, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था इसके बाल पर कभी भी छुरा नहीं फेरा जाएगा। कमजोरियां थी कि जब बाल पर छुरा फेरा जाता तब उसका बल घट जाता। बल बाल में था, समझ पा रहे क्या? बल बाल में था, और जब बाल कट गया तो बल कट गया। इसीलिए कई बार शैतान आपको इसी तरीके से आपके ऊपर हमला करेगा, आपको स्थिर करने से रोकेगा, ताकि आप अपनी कमजोरी को खो दें और क्या करें, उसे उसके हाथों में अपने आप को सौंप दें। जब आप सौंपे जाएंगे तो क्या होगा? आप स्थिर बिल्कुल नहीं रह सकते। आमीन। लेकिन क्या करना है? आप शैतान को अवसर दें अपने जीवन में काम करने के लिए, उसको अपने आप को सौंपें। इससे पहले आप अपने आप को परमेश्वर को सौंप दो। आपको शैतान के हाथों में पड़ने की जरूरत नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचन मिलकर परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। आमीन। जब आप उसके हाथों में आ जाएंगे, बड़ी भयानक बात है, पूरी भयानक चीज आपको
आपको पकड़ नहीं सकती है। जैसे आप कहते हैं ना, हमें दुष्ट आत्मा पकड़ लिया है। दुष्ट आत्मा की क्या औकात आपको पकड़ लेगा? पकड़ सकता है क्या? आप उसे पकड़कर उसके उसके उसको पकड़ के, जैसे आप समझ पा रहे हैं हम क्या पकड़े हैं, तो पकड़ करके आप उसे थप्पड़ लगा सकते हैं, लेकिन उसकी औकात नहीं आपको पकड़े। हालेलुया। लेकिन कारण क्या है? आप ये कहते हैं वो मुझे पकड़ सकता है, हम उसे पकड़ नहीं सकते, इसलिए आप पकड़े जाते हैं और जकड़े जाते हैं। ऐसा नहीं है। आप परमेश्वर के साथ स्थिर रहें, वो आपको देखकर ही दूर से चिल्लाएगा, वो परमेश्वर की दासी, परमेश्वर का बेटा, परमेश्वर की बेटी आ रहा है, जैसे यीशु को देखकर परेशान हो रहे थे। हालेलुया। आपको कुछ नहीं करेगा। इसलिए क्या करें? परमेश्वर के साथ स्थिर रहें। आपकी स्थिरता ही बताएगी आपको क्या करना है। आपकी स्थिरता ही आपको तैयार करेगी आपके जीवन में क्या होना है। आप जब स्थिर रहेंगे, अपने आप सब कुछ सही रहेगा। हालेलुया। आपको शैतान के हाथों में पड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है आप उसके हाथों में पड़े। एक बार जब दाऊद के पास परमेश्वर ने 3 प्रकार की बात रखी, 3 प्रकार का दंड रखा, बोला कि क्या तू ये चाहता है कि मतलब 24 घंटे की तरह टाइम दिया था कि इतना समय तक स्वर्गदूत तेरी पूरी प्रजा को नष्ट करते जाए, और यह तलवार मरी तेरी प्रजा को नष्ट करे, या एक और तीसरी बात रखा गया था। तो दाऊद ने कहा मुझे दोनों बात नहीं भक्ति, लेकिन जो तीसरी बात थी उसने कहा मुझे परमेश्वर के हाथों में पड़ना है, क्योंकि उसकी दया और उसकी करुणा अजर अमर है, वो अद्भुत करुणा करने वाला है। आमीन। तो उसने क्या किया? उसने लोगों के हाथों में पड़ने से अच्छा परमेश्वर के हाथों में पड़ना अच्छा जाना। आमीन। आपको शैतान के हाथों में नहीं पड़ना है, आपको परमेश्वर के हाथों में होना है, क्योंकि आप उसी के साथ स्थिर रहकर आजीवन अनंत जीवन पा सकते हैं। बाकी शैतान आपको तोड़ने, नाश करने और मारने और गिराने और क्या क्या कहे सब कुछ खराब करने आया है। मतलब परमेश्वर की सृष्टि को ही वो खराब करना चाहता है। आमीन। लेकिन आपका परमेश्वर अनंत जीवन देने के लिए आपको आया। यूहन्ना 10:10 में। हालेलुया। इसलिए क्या करें? अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें, उसके साथ स्थिर रहें। फिर से जिस दासत्व के जुए से वापस आए थे, वहां पर जाकर फिर से अपने गले में जुआ लगाकर जुतना शुरू ना करें। आमीन। आपने बैल देखा ना, उसके गले में, 2 बैल को गले में जो बांध दिया जाता है जुआ, तो फिर वो उस वश में होते हैं। जब कहेंगे दाएं तो दाएं, जब कहेंगे बाएं तो बाएं, उससे ज्यादा उसे कुछ नहीं पता, क्योंकि वो जान रहा है कि मेरे गले में एक है मुझे कंट्रोल करने वाला। और शैतान ऐसे ही कंट्रोल करता है जब आप उसके गिरफ्त में होते हो। आमीन। लेकिन आपका परमेश्वर चाहता है आप उस जुए में ना पड़े, उस जुए में ना फंसे जो आपको दाहिने बाएं मोड़ कर रखेगा, लेकिन आप उस परमेश्वर के अनुग्रह में पड़े, उस परमेश्वर की स्थिरता में जाएं, जहां पर आप आजाद जीवन को जिएंगे, आप फ्री जीवन को जिएंगे, एकदम आनंदित और खुशहाल जीवन को। आमीन। सो परमेश्वर का धन्यवाद वचन के लिए। हम जानते हैं कि थोड़ा सा वचन आपके जीवन में अद्भुत बात को पैदा किया है। कम समय है इसलिए हम कम वचन दिए, लेकिन ये वचन आपके अंदर गहराई से जाना है। हमने स्थिरता के बारे में और बात सुनी, लेकिन परमेश्वर ने जो बात हमारे अंदर डाली थी और जो उनके अंदर डाली थी, हो सकता है आपने इन दोनों में डिफरेंट बात पाई है, फर्क पाया है। आमीन। लेकिन परमेश्वर अलग अलग बातों से सिखाना चाहता है, हमारे और आपके लिए है। आपको क्या करना है? पूरी तरह से स्थिर होना है। अलग अलग बातें आपने सीखा कि कैसे हमें स्थिर होना है, कैसे हमें तैयार रहना है, कैसे आपको हम हर संडे इसलिए बार बार बोल रहे हैं, परमेश्वर का, यीशु मसीह का दूसरा आगमन निकट है। हमारी तैयारी सबसे अधिक जरूरी है, स्थिर होकर के, तैयार होकर के, क्योंकि जब दूल्हा आएगा तो दुल्हन को उससे पहले तैयार होने की जरूरत है। दूल्हा यीशु मसीह है, दुल्हन कलीसिया है। हम सभी को दूल्हा के आने से पहले तैयारी करने की जरूरत है, क्योंकि हमारे पास समय नहीं बचा है। आमीन। समय नहीं बचा, क्योंकि लिखा है प्रभु के आगमन में का एक दिन पृथ्वी के 1000 दिन के बराबर है।
अब आप समझ पा रहे हैं, उधर एक दिन बीतेगा, इधर 1000 दिन बीतेगा, तब जाकर उधर एक दिन बीतेगा। अभी आप समझ जाइए, अगर वो एक दिन क्रॉस किया तो हमारे जीवन का कितना दिन गुजर रहा है, 1000 दिन। अगर लिखा है समय को परमेश्वर अभी बढ़ा रहा होगा, मालूम नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर के वचन उस समय को बहुमूल्य समझना है और वचनों पर पूरी तरह से कान लगाना है। वचन में लिखा है कि जो मेरी शिक्षा को सुनी और अनसुनी करता है, कल हमने वचन को दिया था, शुक्रवार को, तो उसमें परमेश्वर ने बात किया कि जो शिक्षा को सुनी या अनसुनी करता है, क्या कहता है, वो अपनी ही बुराई करता है, वो खत्म हो जाता है उसका जीवन। तो जो कुछ आपने सुना है, आप उसे अंदर रखें और उस पर तैयारी करें। आमीन। परमेश्वर आप सभी को ये वचनों से आशीर्वाद। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय। आप अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे।